नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, पर आज ही सभी चैनलों में एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है और बीजेपी की बम्पर जीत होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कमल खिलने वाला है, राजस्थान में भी बीजेपी की बम्पर जीत हो रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की कड़ी टक्कर है। तो वहीं बात तेलंगाना की करें तो तेलंगाना से कांग्रेस पार्टी के लिए गुड न्यूज आ रही है। लेकिन ये जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को आखिर झटका क्यों लगा है? राहुल गांधी ने तो जमकर चुनाव प्रचार किया, पर आखिर क्यों जनता राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। हर राज्यों में लगभग राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया, लेकिन ये क्या हो गया? देखिए, राहुल गांधी अभी जो चुनाव प्रचार कर रहे थे और जिस तरीके के नतीजे एग्जिट पोल के आए हैं, उससे तो ये लगता है कि राहुल गांधी किसी विधानसभा के लिए तो चुनाव प्रचार करने जाते हैं, वो अपनी छवि सुधारने के लिए, क्योंकि वो किसी स्टेट के लिए सीएम का उम्मीदवार नहीं हो सकते। वो अपने आप को केंद्रीय नेतृत्व में लाते हैं, देश का नेता के तौर पर अपनी छवि गढ़ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती बनने की कोशिश करते हैं। अब ये जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, एग्जिट पोल में जो दिख रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस और कांग्रेस वर्सेस अदर रीजनल पार्टीज, इसको एक तौर पर देखा जा सकता है। अगर कांग्रेस तेलंगाना का चुनाव जीत जाती है, जो आंकड़े अभी सामने एग्जिट पोल के आए हैं, उसमें कांग्रेस को थोड़ा ऊपर दिखाया गया है बीआरएस की अपेक्षा। भारतीय जनता पार्टी वहां तीसरे नंबर की पार्टी पहले भी रही और आज भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर कुछ पहले से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है। जैसा कि पिछली बार 1 सीट विधानसभा की जीती थी, 4 सीट लोकसभा की जीत गई थी विधानसभा चुनाव के बाद। तो अभी जो राहुल गांधी के साथ समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी से, पीएम मोदी से वो जीत नहीं सकते। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच टक्कर, और राजस्थान में इनके 2 बड़े नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत, दोनों के आपसी टकराव के बावजूद ये कोशिश करते रहे कि दोनों एकजुट दिखे और कांग्रेस के लिए एकजुटता कोई खुशखबरी लेकर आए। राहुल गांधी कंफ्यूज तो थे, लेकिन फिर भी मजबूरी में वहां भी चुनाव प्रचार। लेकिन राहुल गांधी जहां जहां चुनाव प्रचार किए, उन्होंने लगभग वही मुद्दे उठाए, वही ओबीसी कार्ड खेला, बार बार अडानी का जिक्र किया। साफ तौर पे जनता के मुद्दों को राहुल गांधी ने नहीं उठाया, सिर्फ पीएम मोदी को घेरा। क्या ये बहुत बड़ी गलती राहुल गांधी से हो गई? राहुल गांधी की गलती अपने आप में उनकी समझ को लेकर है। वो किसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वही बात है कि राहुल गांधी चैलेंज किसे कर रहे हैं? पीएम मोदी को, क्योंकि वो विधानसभा के लिए नहीं बने, वो लोकसभा के लिए बने हैं। विधानसभा में वो अपने आधार पर लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि केंद्र तक जाने के लिए राज्य में भी सरकार चाहिए और केंद्र तक पहुंचने के लिए राज्य के चुनावों में भी जीत चाहिए। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो लोकल बॉडी इलेक्शन होता है जिन राज्यों में पार्टी के आधार पर, वहां पर पंचायत के चुनाव में वही व्यक्ति वोट दे रहा है जो विधानसभा के चुनाव में, वही लोकसभा के चुनाव में। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यानी राहुल गांधी और मोदी की बात करते हैं कि वो चुनौती किसे देने वाले हैं? प्रधानमंत्री मोदी को। और किसी भी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के सामने जब उनको चुनौती देने की बात आती है तो वो हार जाते हैं। ये उसी तरह का सिचुएशन है जैसे अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल हर जगह चुनाव लड़ते हैं और जहां जहां उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से हुआ, वहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहीं भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई। चाहे दिल्ली की बात ले ले, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका मुकाबला लोकसभा में होता है। पहले विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस को सत्ता से हटा के आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। पंजाब में कांग्रेस को सत्ता से हटा के
आम आदमी पार्टी सत्ता में आए। लेकिन जब ये गुजरात जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश गए, या फिर किसी दूसरे स्टेट में गए जहां जहां चुनाव प्रचार करने के लिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी से जहां मुकाबला है, वहां पर अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से फिसड्डी साबित होते हैं। अब वही आधार राहुल गांधी के लिए है। राहुल गांधी चैलेंज किसे कर रहे हैं? पीएम मोदी को 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ये विधानसभा चुनावों में ये जो जाते हैं कि वहां पर जो सरकार बनेगी तो उसका इस्तेमाल 2024 में करेंगे। जैसे कर्नाटक में किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी फेल्यूर रही, जो सीएम को लेकर कंफ्यूजन, सीएम चेंज करने पर भी एक ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाया गया जो कि कर्नाटक के अंदर वो छवि रख के नहीं रखे हैं। नेतृत्व परिवर्तन करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ये कंफ्यूज रही कि चुनाव से पहले फिर एक मुख्यमंत्री बदलेंगे क्या। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजिकल फेल्यूर रही, और लोकल जो मुद्दे रहे वहां पर, मुसलमानों के मुद्दे, मुस्लिमों ने स्ट्रेटजिकल वोटिंग की, इसके कारण वहां पर चुनाव कांग्रेस जीत पाई भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन ज्यादातर जगहों पर ये जो राहुल गांधी एक्टिव मोड में आए, तब से ये एक तरह से मीडिया में भी खबरें चल रही थी, ये सेमीफाइनल है 2024 का। इससे पहले जो एक दो राज्यों में चुनाव होते थे वो राज्य स्तर के चुनाव थे, उसमें सेमीफाइनल नहीं कहा जा रहा था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है, या तो कांग्रेस पूरी तरीके से हार रही है, या कांग्रेस टक्कर देने की स्थिति में है, या उसके आसपास की स्थिति में है। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर वहां के लोकल लीडर्स, जो दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर अगर लोकल फैक्टर हो, और उसके बाद अगर केंद्रीय नेतृत्व वहां जाकर 10-5% वोट ऊपर न कर सके, तो फिर केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका संदेह के दायरे में आ जाती है। राहुल गांधी वहां विफल रहे, और ये जो इंतजार कर रहे थे, जैसा पहले से भी INDIA के लिए इंतजार कर रहे थे कि ये जो चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद हम फिर से बैठक करेंगे विपक्षी एकता के लिए, और उस बैठक में क्या होगा, नेगोशिएशन पावर कांग्रेस की बढ़ेगी। अब दो तरह का नेगोशिएशन पावर थी, पहला सीटों को लेकर, दूसरा प्रधानमंत्री की दावेदारी को लेकर। अब ये दोनों नेगोशिएशन का पावर अब किसके पास रहा, क्षेत्रीय पार्टियों के पास या कांग्रेस के पास? क्योंकि आप जितने जगह पर चुनाव लड़े, साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स अलग है, आंध्र प्रदेश हो या फिर तेलंगाना हो, कर्नाटक हो या फिर तमिलनाडु या केरल हो। अभी 3 दिन से राहुल गांधी केरल गए हुए हैं, क्योंकि उनको भविष्य दिखता है साउथ इंडिया में, जहां भारतीय जनता पार्टी मेन चैलेंजर नहीं है, रीजनल पार्टियों के बीच टकराव है और उन्हीं से कांग्रेस का मुकाबला है। कहीं कोई सहयोगी है, कहीं कोई विरोधी है, वहां पर ये फोकस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि नॉर्थ में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हम नहीं कर सकते। अब ऐसे में जितनी पार्टियां हैं INDIA के अंदर, और जितनी ज्यादा सीटों वाले प्रदेश हैं, वहां पर कांग्रेस नेगोशिएशन अगर इस बात के लिए करती है कि हम सीट शेयरिंग में आपके जो राज्य में है वहां पर हमें एक सम्मानजनक सीट चाहिए, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या वेस्ट बंगाल हो या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह पर कांग्रेस ये कोशिश करेगी। और इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ झगड़ा हुआ। अब सीट शेयरिंग पे वो पार्टियां कहेगी कि आप किसी जगह पर तो ऐसा करिश्मा कर नहीं पाए, यहां पर हम क्यों विश्वास करें कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उसके सीटों की संख्या बढ़ाएं तो हमें फायदा होगा। तो सीट शेयरिंग में भी कांग्रेस नेगोशिएशन टेबल पर पिछड़ जाएगी। तो क्या सर ये माना जाए, अभी तो आंकड़े हैं, अगर ये आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं तो क्या इंडिया अलायंस में जो विभिन्न अलग अलग दल है उनके साथ कांग्रेस पार्टी का विद्रोह होगा, और इस हार की वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बड़ा विस्फोट होगा, क्योंकि हार का ठिकरा तो राहुल गांधी पे ही फोड़ा जाएगा? देखिए, ये जो स्थितियां बदली है उसमें होगा यही कि इंडी अलायंस की जो दूसरी पार्टियां हैं ये कांग्रेस के प्रेशर में, दबाव में नहीं आएगी। अब इन लोगों ने ये मान लिया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके हम ये नहीं सोच सकते कि हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा,
कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन करती है तो कांग्रेस को फायदा होगा। इसी परसेप्शन को बदलने की कोशिश ये लोग कर रहे थे विधानसभा चुनावों में, कि विधानसभा चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में आए तो हम बताएं कि देखो 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा की, वहां पर हम अब कुछ बेहतर करने वाले हैं, बड़ी पार्टी बनेंगे। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, वहां हम बेहतर करने वाले हैं, लेकिन हुआ नहीं और होगा भी नहीं। तो ऐसे में पहला सवाल सीट शेयरिंग को लेकर, उसमें कांग्रेस पिछड़ गई। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि अब क्या राहुल गांधी को ऐसी स्थिति में किसी भी दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां ये एक्सेप्ट करेगी कि इन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार उम्मीदवार बनाया जाए। इस पर मंथन होगा। दोनों ही मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस पिछड़ चुकी है। इस एग्जिट पोल को अगर सही नतीजे इसी तरीके से आए तो मतलब राहुल गांधी के लिए यह सबसे बड़ा झटका साबित हुआ ये चुनाव में, जो वो पूरी तरीके से प्रचार में शामिल हुए। अगर पहले के चुनाव में, गुजरात चुनाव में वो ज्यादा नहीं रहे, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में ज्यादा नहीं एक्टिव रहे, तो उस समय कांग्रेस और दूसरी पार्टियां कह रही थी ये तो अपनी छवि सुधार आंदोलन कर रहे थे, ये दूसरे राज्यों में 24 की तैयारी में लगे हैं, तो अभी लोकल लीडर पर सारा ठीकरा फोड़ा जाएगा। लेकिन इसमें आप क्या करेंगे? यही बात है कि कांग्रेस को और राहुल गांधी को दोनों ही स्तर पर 2024 के लिए पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसका असर अब इंडी अलायंस पर होगा। और कांग्रेस के अंदर जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो भी अब रिजेक्टेबल मोड में रहेंगे कि किसी भी स्टेट के लोकल लीडर जो हैं ये नहीं देख सकते कि राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका वाड्रा आएगी, चुनाव जिता देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भविष्यवाणी भी सही साबित होती जा रही है। चुनाव प्रचार के दिनों में राहुल गांधी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ से उनकी सरकार जा रही है, राजस्थान से भी उनकी सरकार जा रही है, और एग्जिट पोल में जो आंकड़े नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक वाकई में राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही हो रही है और इन तमाम राज्यों से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान में सबसे बड़ा झटका, क्योंकि अभी फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है जिसे जनता ने नकार दिया है। अब देखना होगा 3 तारीख को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।